बोलने ये रानी थी, ये सुंदर होती है। जो रानी थी ना सुजाता, ये बोलती है कि तू तो रानी का चक्कर में पड़ गया, 6 साल कठिन तपस्या किया, ज्ञान नहीं मिला, इतना पतला दुबला। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम संतोष है। ये महात्मा बुद्ध, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ होता है, इनकी माता का नाम महामाया, प्रजापति गौतमी इनका मौसी का नाम, जो लालन पालन किए थे, कपिल वस्तु के राजा होते हैं। लुम्बिनी जंगल नेपाल में पड़ता है। पूर्णिमा का दिन सिद्धार्थ का जन्म होता है पीपल के नीचे। तो राज्य महल में जाते हैं और जाने के बाद क्या होता है, ऋषि मुनि जाते हैं और इनके पिता से बोलते हैं कि आपके यहाँ जो बालक हुआ है, जन्म लिया है ना, ये बालक सृष्टि में सबसे ज़्यादा ज्ञानी बालक है, इससे ज़्यादा कोई ज्ञानी है नहीं, तो ये दुनिया में आपको ज्ञान देगा, ये राज्य महल में नहीं रहेगा। तो बोलते हैं राज्य महल में राजा का लड़का है, ये राजमहल का, ये राजा कैसे नहीं बनेगा, ये कैसे जंगल में कहाँ जाएगा। तो बोलते हैं अगर 5 व्यक्ति को नहीं देखेगा ना तब ये राजमहल में रहेगा, अगर देख लेगा ना तो ये राजमहल को छोड़ के बाहर चला जाएगा, ऐसा बोलते हैं। तो बोलते हैं कौन वो 5 व्यक्ति है, तो बोलते हैं बुढ़ा व्यक्ति, मृत व्यक्ति, कोढ़िया, बीमार, लाचार, 5 व्यक्ति बोलते हैं। नहीं देखने देते हैं, थोड़ा सावधान हो जाते हैं। और इनको 16 साल में यशोधरा के साथ शादी हो जाता है, बाल बच्चे राहुल हो जाते हैं। लोग को लगता है कि अब सारा अच्छा चल रहा है, राजसी जीवन चल रहा है, अब कुछ नहीं होने वाला है, सब लोग अच्छे से रहेंगे। बट क्या होता है जब 29 ईयर जब होता है, 29 साल, तो क्या होता है, राज्य में घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं, तो देखते हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लोग सारे रो रहे थे, एक शव पड़ा था, कुछ आग जल रहे थे। तो बोलते हैं क्या हुआ, तुम लोग इतना रो क्यों रहे हो, ऐसे क्या हो गया। तो बोलते हैं ये आदमी अब डेथ कर गया, अब इसको उठा के ऐसा जला देगा। तो बोलते हैं जला देगा, फिर तुम लोग रो क्यों रहा है। तो बोलते हैं कि अब इसका ख़त्म हो गया, अब इसको जला के ख़त्म हो जाएगा। तो जब ये चीज़ होता है कि ऐसा हो गया, तो बोलते हैं कि मेरे को भी मरना पड़ेगा। तो बोलते हैं हाँ मरना तो पड़ेगा। तो बोलते हैं मैं तो राजा हूँ, मेरे पास तो धन दौलत का कोई कमी नहीं है, नौकर चाकर पैसा रुपया किसी चीज़ का कमी नहीं है, तो फिर मेरे को क्यों मरना पड़ेगा। जब ऐसे बोलते हैं तो फिर लास्ट में हो जाता है फाइनल कि हाँ मरना पड़ता है, संसार में कोई जिंदा नहीं रहता है, सबको मरना पड़ता है। जब ये चीज़ फिक्स हो जाता है तो 29 ईयर में राजपाट को त्याग के यहाँ आते हैं। उस टाइम इस जंगल का नाम था और वेला जंगल, बुद्धा गया नहीं था। ये और वेला जंगल में सिद्धार्थ आते हैं फर्स्ट टाइम। यहाँ नहीं, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक ढुंगेश्वरी पहाड़ है, माउंटेन है, वहाँ पे फर्स्ट टाइम जब आते हैं तो विदाउट फूड एंड वाटर डे एंड नाइट कंटिन्यूसली 6 ईयर मेडिटेशन बट नॉट गेट इनलाइटमेंट। 6 साल कठिन तपस्या करने के बाद बिना खाना पीना के, और फिर भी जब ज्ञान का प्राप्ति नहीं हो पाता है तो पहाड़ से नीचे उतर जाते हैं। जब यहाँ 6 ईयर मेडिटेशन करते हैं ना तो इस तरह के हो जाते हैं स्कल्टन। जब ज्ञान का प्राप्ति भी नहीं हो पाता है, 6 साल तपस्या करने के बाद इतना कठिन अवस्था में हो जाते हैं, तो पहाड़ से नीचे उतर जाते हैं और उतर के एक पेड़ के पास में बैठ जाते हैं। तो एक सुजाता नाम की लेडीज होती है, पहले सेनानी नाम का एक ग्राम था, 2600 साल पहले, बगल में ही है, अभी बकरौर के नाम से जाना जाता है। तो वो गांव के में एक सुजाता नाम की लेडीज़ थी, ये वहाँ की रानी थी, उनका भी महल अभी भी है। ये सुजाता का कोई बाल बच्चा नहीं होता है ना, तो एक पेड़ से सुजाता इस और बेला जंगल में घूमते घूमते एक दिन मन्नत मांगते हैं। बोलते हैं कि मैं हज़ारों जगह पे मन्नत मांग के थक चुकी हूँ, अब मैं कहीं मन्नत नहीं मांगूंगी। हे वन देवता, अगर कोई संतान अगर हमको हो गया है राजपाट चलाने के लिए, एक अगर वंश हो गया, बालक हो गया, तो मैं आपको 1000 गाय का दूध से खीर बना के खिलाएंगे, 1008 गाय का दूध से खीर बना के खिलाएंगे, ऐसा बोलते हैं। जब उनको 1 साल बाद एक संतान एक सुजाता को होता है, तो ये राज्य में खुशियाँ मनाने के बाद मंत्री लोग को आदेश देते हैं कि जंगल का रास्ता साफ करो। जब वहाँ पे वो जाते हैं तो देखते हैं इसी पेड़ के पास में तो ऐसा ऐसा बोला था। यहाँ पे आके वो 6 ईयर मेडिटेशन ऐसे करके वो स्कल्टन जो है ना, वो आकर के बैठ जाते हैं। तो बोलते हैं ऐसा ऐसा यहीं पे तो बोला था, यहाँ पे तो ये आदमी बैठा है। तो ये बोलते हैं कि लीजिए खीर खाइए। तो बोलते हैं कि खीर तो मेरे कोई काम का नहीं है, तो हम खीर नहीं खाएंगे, जब ज्ञान का प्राप्ति होगा ना हम तब खाएंगे, ऐसे नहीं हम खाएंगे। तो बोलते हैं ज्ञान का प्राप्ति क्या होगा, राजपाट सारा त्याग के आए, छोड़ के आए, ज्ञान का आप इतना कठिन अवस्था में हैं, आप नहीं खाना खाएंगे तो आप मर जाएंगे, डेथ कर जाएंगे। तो ये बोलते हैं कि क्या अगर खीर खा लेगा तो क्या सब दिन में जिंदा रहेगा, क्या मैं नहीं मरेगा। तो बोलते नहीं, खाना खाने पे भी मरेगा, नहीं खाने पे भी मरेगा। तो बोलते हैं कि मैं बिना खाना खाए मरेगा, ऐसा बोलते हैं कि नहीं खाना खाएगा। जब ऐसा बोल देते हैं कि नहीं,
तो फिर एक चतुराई से एक वीणा निकाल के दिखाते हैं और बोलते हैं कि वीणा को अगर ज़्यादा टाइट करेंगे तो वीणा टूट जाता है, और अगर ढीला करेंगे तो बज नहीं पाता है। तो आप सारा राजपाट त्याग के आए हैं, अब ज्ञान नहीं मिलेगा तो क्या होगा, आप ऐसे ही चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे बोलते हैं समझाने के बाद। जब ये खाना खा लेते हैं ना, सुजाता के दिया हुआ खीर जब ये खा लेते हैं, तो एक सिद्धार्थ थे, 4 इनके और दोस्त होते हैं, तो टोटल 5 लोग होते हैं सिद्धार्थ के साथ में। तो 4 लोग बोलने, ये रानी थी, ये सुंदर होती है, इन जो रानी थी ना सुजाता, ये बोलती है कि तू तो रानी का चक्कर में पड़ गया, 6 साल कठिन तपस्या किया, ज्ञान नहीं मिला, इतना पतला दुबला हो गया। ये सुंदर नारी को देखा ना सुजाता को, ये मीठी मीठी बातों में पिघल गया, ये तूने खीर खा लिया, अब तेरे को ज्ञान का प्राप्ति नहीं। ऐसे इनको कलंकित करके चले जाते हैं कि अब तेरे को ज्ञान नहीं मिलेगा, तो ऐसा कायर आदमी है, ऐसा ऐसा बोल के 4 लोग इनको यहाँ छोड़ देते हैं सिद्धार्थ को, और 4 लोग यहाँ से वाराणसी सारनाथ यूपी चले जाते हैं। सिद्धार्थ यहाँ अकेले रहते हैं। तो ये फल्गु निरंजना रिवर जो है, इसको क्रॉस करके ये बोधि ट्री के पास में आके बैठते हैं और धरती माता से बोलते हैं कि धरती माता अब खाना नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा, जब तक ज्ञान का प्राप्ति नहीं होगा ना, मैं यहाँ से उठेगा नहीं, डेथ भी कर जाएगा फिर भी नहीं उठेगा, ऐसा बोलते हैं। तो ये जंगल कांपने लगता है और जानवर भागने लगते हैं। अंततः जब महान ज्ञान का प्राप्ति होता है तो इच्छा, माया, क्रोध, गुस्सा, चाहत, नारी, जानवर, भूख, प्यास, आप लोग को भी लालच वगैरह, क्रोध वगैरह आता ही होगा। तो विश्व सुंदरी आती है, बोलती कि बताओ मैं कितना सुंदर हूँ। तो महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि आपका तो सुंदरता कुछ टाइम का है, कुछ टाइम बाद तो आप बुढ़ी हो जाएंगे, आपको लोग ऐसे उठा के ऐसे जला देंगे, ख़त्म कर देंगे, आप किस चीज़ पे घमंड कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि तेरे को आपको पता नहीं है कि मैं नारी हूँ, इतनी सुंदर हूँ, मेरे पाने के लिए माता पिता भाई दोस्त सब लोग को लोग जो नहीं करना चाहिए सब कर देते हैं, गला काट देते हैं, उससे बहुत चीज़ कर देते हैं मेरे पाने के लिए। लोग अगर मैं नहीं मिल पाता हूँ ना, तो इन लोग ऐसा करते हैं कि अपना जान भी दे देते हैं मेरे। और आप क्या बोल रहे हैं कि आप जीरो बराबर हैं, आप कुछ नहीं, आप मिट्टी का ढेला हैं, आप कुछ नहीं है। तो ये गुस्सा के चली जाते हैं नारी, क्योंकि इनको जीरो बराबर लगाते हैं, क्योंकि सुंदरता तुम्हारे वश में नहीं है, कुछ टाइम बाद ये सुंदरता सारा तुम्हारा खत्म हो जाएगा, ऐसा बोलते थे गुस्से के लिए। तो इच्छा, माया, क्रोध, हम लोग को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, चाहत होता है कि ऐसा बन जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, पर ये कुछ नहीं होने वाला, सारा लास्ट में पता चलेगा। जब इनको महान ज्ञान का प्राप्ति मिल जाता है, तो ऊपर में एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम है अनिमेष लोचन। अनिमेष मतलब होता है विदाउट ब्लिंकिंग, और लोचन मतलब होता है आँख। हम लोग उस मंदिर का फोटो आपको देंगे। तो ये प्रेमदासा के द्वारा मंदिर बनाया गया है 1992 में। जब इनको महान ज्ञान का प्राप्ति मिल जाता है, तो उस बोधि ट्री को एक धन्यवाद देते हैं, बिना खाना खाए पानी पिए 7 दिन 7 रात देखते हैं और धन्यवाद देते हैं। विदाउट फूड एंड वाटर, डे एंड नाइट कंटिन्यूसली 7 डेज विदाउट ब्लिंकिंग, ऐसे 7 दिन 7 रात देखते हैं और बोधि ट्री को धन्यवाद देते हैं। 7 दिन बाद पलक बंद करते हैं और उसको धन्यवाद देते हैं कि तुम महान पेड़ हो, हमको महान ज्ञान मिला है, तो आपको धन्यवाद। ये सब 2600 साल पहले ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। तो इस जंगल में लोग देश विदेश से आते थे, तो जिनका मन्नत पूरा होता था, शांति होता था, तो इनका मन्नत पूरा होने पर एक स्तूपा बिल्ड करके जाते थे। ये ऑल कंपाउंड में 485 है, अब नहीं बनाया जाता है, 2002 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गया है। तो अब जिसका मन्नत पूरा होता है, ये केसर, वाटर, दीप, फ्लावर ऐसे डेकोरेट किया जाता है, सजाया जाता है। इन लोग फॉरेन से आए हैं, विदेश से आए हैं, इनका मन में टेंशन है, तो ये यहाँ पे आएंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो ये सारा का मन शांत हो जाएगा। फिर ये अपने जहाँ के हैं, अमेरिका के हैं, जापान के हैं, कोरिया के हैं, थाईलैंड के हैं, अलग अलग कंट्री चले जाएंगे। ये सब स्तूपा है, ये ऑल कंपाउंड में 485 है, ये सब बड़ा वाला स्तूपा है, मन्नत पूरा होने में बनाया जाता है। लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, ऐसे दिमाग शांत होता है। यहाँ पे आ जाइए। दिस टेम्पल बिल्ड बाई सम्राट अशोक।
2300 ईयर्स ओल्ड। ये मंदिर का हाइट है 180 फीट। ये सम्राट अशोक के द्वारा बनाया जाता है। ये सबसे टॉप पे लगा हुआ है। 289 केजी गोल्ड डोनेटेड बाय भूमि पॉल थाईलैंड। 289 किलो सोना 12 नवंबर 2013 को भूमि पॉल थाईलैंड के राजा के द्वारा 289 किलो सोना दान में दिया जाता है। तो यह जो बोधि ट्री है, इस बोधि ट्री को अशोका ने मंदिर बनवाया। तो अशोका का वाइफ तीररक्षिता जैन धर्म को मानती थी, तो फर्स्ट टाइम इस बोधि ट्री को कट कर देती। इसी बोधि ट्री को Z+ सिक्योरिटी मिला हुआ है। 2 टाइम चेक होकर के हम लोग आए हैं। तो इस बोधि ट्री को अशोका का वाइफ तीररक्षिता जैन धर्म को मानती थी, वो फर्स्ट टाइम कट कर देती है। अशोका मंदिर बनवाता है तो उसका वाइफ कट कर देती। पेड़ जब फिर से बड़ा होता है तो उसका बेटा बेटी महेंद्र एंड संघमित्रा इस बोधि ट्री को एक ब्रांच लेकर के श्रीलंका का अनुराधापुरम में प्लांट कर दिया जाता है एडवर्टाइजमेंट प्रचार के लिए। जब पेड़ वहाँ से होता है उसके बाद पेड़ फिर से जब बड़ा होता है तो वेस्ट बंगाल का गवर्नर शशांक कट्टर हिंदू होता है, वो अहंकार से फिर से काट देता है। तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जो नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया, वो यहाँ पे आते हैं 12वीं सेंचुरी में 1205 में यहाँ पे आते हैं। इस सारा स्तूपा को तोड़ देते हैं, पूरा ब्रोकन कर देते हैं और इस टेम्पल को मिट्टी से ढक देते हैं। तो 12वीं सेंचुरी टू 18वीं सेंचुरी, ये 600 साल तक 1205 से 1836 तक ये मंदिर 600 साल तक मिट्टी के अंदर दबा रहता है। लॉर्ड कनिंगम ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा 7 ईयर में 7 साल में खोद के निकाला जाता है और फिर से रिपेयर करके बनाया जाता है। इस कंपाउंड में 100 के आसपास डॉग हैं। इन लोग अच्छे डॉग हैं, खाना पीना के लिए लड़ते नहीं हैं। ये सब मन्नत पूरा होने पे ऐसे सजाया जाता है तरह तरह से, अलग अलग तरीके से। यहाँ पे देखिए ये सारा मन्नत पूरा होने पे सजाया जाता है। पहले स्तूपा बनाया जाता था, अब क्या होता है स्तूपा नहीं बनाया जाता, अब सजाया जाता है, डेकोरेट किया जाता है।
जब महात्मा बुद्ध 7वां सप्ताह जब तपस्या कर रहे थे आफ्टर इनलाइटमेंट, ज्ञान प्राप्ति के बाद, फर्स्ट में उनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ, सेकंड में विदाउट ब्लिंकिंग धन्यवाद देते हैं 7 दिन 7 रात बिना खाना खाए पानी पिए। जब तीसरे सप्ताह चलते थे, मेडिटेशन कर रहे थे, तो बिना खाना खाए पानी पिए 7 दिन 7 रात चलते थे, तो कमल का फूल आता था। ये सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया है, मैं दिखाऊंगा। तो 4 वीक्स जब चौथे सप्ताह जब मेडिटेशन कर रहे थे, तो क्या होता है, देखिए यहाँ किसी का घर द्वार नहीं है, किसी का भी घर द्वार नहीं है। आपके पास है धन है, दौलत है, रुपया है, पैसा है, जो चीज़ है, पर ये कुछ फिक्स टाइम के लिए है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि देखो, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए और नशा नहीं करना चाहिए। व्यभिचार का मतलब होता है किसी को देख के बोल नहीं रहा है, चतुराई कर रहा है, पर मन में गलत विचार कर रहा है, गलत सोच रहा है, या मेरे कोई हो या आपके कोई हो, ऐसा दोनों में से किसी के साथ नहीं करना चाहिए। तो जब ये 7वां सप्ताह मेडिटेशन कर रहे थे आफ्टर इनलाइटमेंट, ज्ञान प्राप्ति के बाद, तो तपुसा वल्लिका वर्मा का 2 व्यापारी था, इसी रास्ते से ऐसे क्रॉस हो रहा था, तो देखता है कि इतना बड़ा जंगल में, यहाँ से लगता है कि वापिस लौट के जाना बहुत मुश्किल है, बहुत सारे जानवर थे और बेला जंगल था, तो सब लोग डर जाते हैं। तो जितना में देखते हैं स्कल्टन, वो कितने पतले दुबले थे, देखते हैं कि हम लोग के पास अस्त्र है, शस्त्र है, भाला है, त्रिशूल है, सब लोग डर गए हैं। पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा है, बहुत पतला दुबला है, उसके पास कुछ नहीं है, पर वो डरा भी नहीं है, उसके पास डर नाम का चीज़ नहीं है। तो तपुसा वल्लिका वर्मा का व्यापारी खाने के लिए महात्मा बुद्ध को हनी राइस देता है, मधु चावल। तो महात्मा बुद्ध खाते हैं और अपना हेयर और नेल उसको दान में दे देते हैं। तो वर्मा का व्यापारी वर्मा लेके चला जाता है, वर्मा का म्यूजियम पगोड़ा में रखा हुआ है, दांत उनका श्रीलंका में रखा हुआ है। बौद्धिस्ट धर्म का शुरुआत होता है, ज्ञान का प्राप्ति होता है, तो अपने आप को यहाँ पे समर्पित कर देता है। फर्स्ट टाइम बोलता है क्या, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। इसका मतलब होता है कि मैं बुद्ध की शरण में आता हूँ, मैं धर्म की शरण में आता हूँ। तो जब तक महात्मा बुद्ध इस जंगल में रहे, इस जंगल का नाम और बेला जंगल रहा। उसके बाद यहाँ से जब वाराणसी सारनाथ यूपी, जहाँ इनके 4 दोस्त गए थे, क्या बोल के गए थे कि ज्ञान नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा बोल के गए। देखिए उनका मंदिर कितना बड़ा है, उनको ज्ञान भी मिल गया। देखिए यहाँ पे सभी लोग बोलते हैं कि आप अच्छे नहीं हो, फलना आदमी अच्छा नहीं है, वो आदमी अच्छा नहीं है, वो आदमी, इनको कलंकित भी हुआ। 6 ईयर मेडिटेशन किए बिना खाना पीना के, ज्ञान भी नहीं मिला, बाद में कलंकित भी हो गए। 4 लोग इनको छोड़ के गए। जब यहाँ से महात्मा बुद्ध सारनाथ जाते हैं, जब यहाँ से महात्मा बुद्ध सारनाथ जाते, तो यहाँ के सभी जानवर रोने लगते हैं, सदमा में चले जाते हैं, बोलते हैं बुद्धा गया। बुद्धा मीन्स होता है ज्ञान, नॉलेज। बहुत उदास हो जाते हैं, बोलते हैं बुद्धा गया, बुद्धा गया, बुद्धा गया, बुद्धा गया। उस टाइम के बाद इस जंगल का नेम चेंज हो जाता है, बुद्धा गया हो जाता है। तो भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटाता है। 4 लोग इनको भी बोले थे कि ज्ञान नहीं मिलेगा, देखिए इनको ज्ञान मिल गया। अगर ये हो जाते कि हमको अब ये हो गया, वो हो गया, हम लोग के तरह जैसे हम लोग नर्वस हो जाते हैं, तो यही हम लोग का साक्ष्य है, प्रमाण है कि लोग यहाँ के आपका बुराई करेंगे, निंदा करेंगे कि आप अच्छे नहीं हैं, आप कोई काम के नहीं हैं, आप ऐसा हैं वैसा हैं। पर आप धैर्य से, लगन से किसी काम को ठानेंगे, सत्य निष्ठा से, ईमानदारी से, इंटीग्रिटी से अगर कंटिन्यूसली करते रह जाएंगे, तो आपका वो मनोकामना जरूर पूरा हो जाएगा, जरूर आप बन जाएंगे जो बनना चाहते हैं। पर वो ईमानदारी से, दिमाग जब तक शांत नहीं करेंगे, जब तक कुछ नहीं होगा। सबसे पहले आपको दिमाग शांत करके पढ़ाई करना होगा। अगर नहीं कर्म, तो यहाँ पे 2 ब्राह्मण पंडित आपस में बात कर रहे थे कि ये पंडित तो थोड़ा ऊंचा होता है, महान होता है, हम लोग पूजा करते हैं पंडित जी को, राम राम करते हैं, क्योंकि पंडित जी लोग शुरू से ज्ञानी रहे हैं। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि कोई मनुष्य जन्म से महान नहीं होता है, कर्म से महान होता है, कर्म प्रधान होता है और कर्म ही पूजा होता है। अगर हम घर बैठ के अगर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जप करें, तप करें, पूजा करें, पाठ करें, हम यहाँ गाइड नहीं करें, तो हमको लक्ष्मी प्राप्ति कैसे होगा? कर्म प्रधान है। गाइड का रेट 500 है,
बट हम कम करके इनको 300 में गाइड करें। तो कर्म अच्छा नहीं करेगा तो कैसे होगा? कर्म प्रधान है। और कर्म तो महात्मा बुद्ध का मूर्ति का पूजा के लिए बनाया गया था, वो खुद नष्ट करवाएं कि अगर मेरे को पूजा करेगा तो हम तेरे को अच्छा बात विचार जैसे बुद्धा वाला ज्ञान कैसे दे पाएंगे? हम तो डेथ हो जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, चले गए। तो अगर आपको यहाँ पे इनके जैसा सर के जैसा अगर बनना है तो इनका क्या करते हैं नहीं करते हैं, क्या सत्यनिष्ठा ईमानदारी। कुछ भारत के लोग हैं वो अच्छे काम करते नहीं हैं, बुरे काम को छोड़ते नहीं हैं, इधर उधर घूमते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, कुंभ मेला में नहाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं और बोलते हैं हमारा तो तीर्थ हो गया। अच्छा काम छोड़ा किया नहीं, बुरे काम को छोड़ा नहीं। इसीलिए महात्मा बुद्ध एकदम राइट है, सटीक है, कर्म प्रधान है और कर्म ही पूजा है। इस चीज पे आप एकदम अच्छे से काम करेंगे तो आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगा। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद जब छठे सप्ताह महात्मा बुद्ध तपस्या कर रहे थे तो पहले पाली भाषा चलता था, दैट टाइम पाली लिपि। ये सांप को दिखाइए ना, ये सांप का नाम है मुचलिंद। ये जब मेडिटेशन साधना कर रहे थे तो बहुत तेज आंधी पानी आ जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ये सांप इनको हाइड करके 7 दिन 7 रात प्रोटेक्ट करके रखता है। दिस इज नॉट रियल प्लेस, दिस इज नॉट रियल पाउंड। ये आपको मोचारी में है, 5 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे ऐसा हुआ था, ये वर्मा के राजा के द्वारा 1992 में क्रिएट किया जाता है। ये पाउंड का नेम है मुचलिंद सरोवर। इसमें कैटफिश रहता है, मांगुर मछली रहता है। ये 20 फीट डीप है। इस सब साइड में मंत्रा लगा है शांति के लिए। इस टाइप में फिल्टर मशीन है और उस तरफ दीपक घर है। जब यहाँ कर रहे थे साधना तो अचानक से आंधी पानी बरसाता है, सांप उनको 7 दिन 7 रात बचा कर रखता है। रिया कहाँ गई? हाय, चलो चलो। ठीक है, दिस इज अशोका पिलर। दिस इज अशोका पिलर बिल्ड बाय सम्राट अशोक 100 फीट, बट मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी 85 फीट ब्रोकन कर दिया और इसको तोड़ के ये कोलकाता का विक्टोरिया म्यूजियम में रखा हुआ है। इंडियन एम्बलम 4 लाइन हेड। इसको मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी 1205 AD में 12th सेंचुरी में इसको तोड़ के ये टेम्पल को मिट्टी से ढक दिया। ये 600 साल तक मिट्टी के अंदर में दबा रहा। ये 8 फीट ऊपर में गोल्ड लगा हुआ है। इधर आ जाओ। ताजूची है, कहाँ के? जर्मन थे ये। ताजूची नाम के हैं, ताइवान के। उनके द्वारा दीप दान में दिया गया था। यहाँ पे हर एक कंट्री के द्वारा दीप दान में दिया जाता है। उनका मन्नत पूरा होने पर, विश कंप्लीट होने पर, बर्थडे आने पर, कोई भी चीज़ अच्छा होता है तो यहाँ पे उन लोग दीप दान करते हैं। बहुत सुंदर सुंदर। ये भी जो दीप है ये बुझ चुका है, हम लोग को थोड़ा लेट हो गया है तो ये ऐसे ऐसे सजाया गया था। बहुत अच्छा दीप है।
यहाँ पे 2013 में बम ब्लास्ट भी हुआ है। उसके चलते जो हम लोग सिक्योरिटी में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी हुआ है। तो पहले कुछ लोग थे, पता नहीं कहाँ के थे, ऐसे हम पता भी नहीं है। तो यहाँ पे कुछ लोग के द्वारा बम विस्फोट किया गया था, बट सारा बम मिस हो गया और एक बम ब्लास्ट हो गया है जो बुद्धा फुटप्रिंट था, बिल्ड बाई सम्राट अशोक 2300 साल पुराना, वो वाला टूट गया है। और बाकी और भी कुछ बम थे शायद, वो सारा बम मिस हो गया, बट एक बम ब्लास्ट कर गया है 2013 में। तो यहाँ पे 2013 में बम ब्लास्ट भी हुआ है। ये जो मेन मंदिर देख रहे हैं, इस मेन मंदिर का जो मेन मूर्ति है वो 5 फीट का है, काला पत्थर का है, वेस्ट बंगाल के महिपाल पाला डायनेस्टिक के द्वारा दिया गया है। 1000 ईयर ओल्ड मूर्ति है। मूर्ति इतना खास है, यहाँ पे हीरा लगा हुआ है और मूर्ति दूर से देखने पे आंख बंद रहता है मूर्ति का, बट मूर्ति की जब नजदीक जाते हैं तो मूर्ति का आंख ओपन हो जाता है। हाथ में एक भिक्षा पात्र है। ये मंदिर सुबह 5 बजे खुलता है और रात को 9 बजे बंद होता है। यहाँ पे टोटल विदेशी लोग, देसी लोग, सभी लोग का, ज़्यादातर विदेशी लोग का भीड़ होता है। अभी हम लोग आगे चलेंगे, आ जाइए। मुझे बुला दीजिए जो मैंने मंदिर में जो वज्रासन है ना, वहीं पे ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। मंदिर में जो वज्रासन है वहीं पे ज्ञान का प्राप्ति हुआ। ये जो देख पा रहे हैं स्क्वायर वाला, यहीं पे ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। ईस्ट की ओर बैठे थे, पूर्व दिशा की ओर। ये मंदिर 300 साल बाद बना है, 2300 साल पुराना मंदिर है। 2600 साल पहले ज्ञान का प्राप्ति हुआ था, तो उसी टाइम में 300 साल बाद मंदिर बना है। यहाँ पे ज्ञान का प्राप्ति हुआ। ये बुद्धा फुटप्रिंट है, बिल्ड बाई सम्राट अशोक 2300 ईयर्स ओल्ड। ये बम ब्लास्ट से टूट गया है, ब्रोकन हो गया है। तो यहाँ पे जब आप लोग आएंगे तो कम से कम मिनिमम 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट आपको मेडिटेशन करना, बैठना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे विदेश से लोग सिर्फ मेडिटेशन, शांति के लिए आते हैं। इसी बोधि ट्री के पास उनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। तो हम लोग बैठेंगे आगे। विदाउट फूड एंड वाटर, डे एंड नाइट कंटिन्यूसली, 3rd वीक वॉकिंग मेडिटेशन। जब यहाँ पे तीसरा सप्ताह जब चलते थे ज्ञान प्राप्ति के बाद, तो मिट्टी हट जाता था, कमल के फूल आता था। तो ये लॉर्ड कनिंगम के द्वारा बनाया गया है। नीचे में सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया है, 2300 साल पुराना है। ये मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी तोड़ दिया है। बंदना बोलिए बुद्धं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं। साधु साधु धन्यवाद। हम लोग घूम फिर के आ रहे हैं फर्स्ट, लेकिन सोचा ये संसार में 2 तरह के, पहला ज्ञान कहा दिया सार इसी
सारे इकट्ठे हो जाओ। ये बर्मा से बेल आया है, 333 किलो वजन है, अष्ट धातु का है, ओम साउंड आता है। ये शांति के लिए, यहाँ शांति का जगह है ना, ज्ञान के लिए आते हैं। तो दिमाग शांत होगा तब ज्ञान मिलेगा ना। यहाँ पे ऐसे खड़े होकर ऐसे बजाया जाता है, फिर साउंड आता है साधना करने के लिए, शांत करने के लिए। तो मेरा नाम संतोष कुमार है। मैं यहाँ का गाइड का जैपनीज लैंग्वेज गाइड स्टडी किया हूँ दिल्ली से, जिसमें मैं JLPT N4 क्वालिफाइड हूँ, ऐसे BCom किया हूँ। तो मैं यहाँ गाइड का काम करता हूँ। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यहाँ पे पूरा वर्ल्ड के लोग आते हैं, जापान, चाइना, 92 कंट्री के लोग यहाँ पे आते हैं। तो आप लोग किसी को भी जब यहाँ पे आना हो, ये हमेशा आपका स्वागत करता है। आप आइए, आपका मोबाइल, ईयरफोन, चार्जर, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच ये सब नहीं आता है, बाहर में डिपॉजिट करना होता है। कैमरा वगैरह लाने के लिए एक चार्ज है 100 200, ऐसे आप चार्ज देके जूता चप्पल खोल के अंदर में आएंगे। तो अंदर में 7 पॉइंट देखने का, अगर गाइड लेने का होगा तो आप गाइड लेके घूम सकते हैं। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है और शांति का और ज्ञान का जगह है। तो आप लोग का स्वागत है, आप लोग जरूर आइए।